हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो एंड वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हो। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था कि आपके बारे में किसी ने रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे एंड उस पर्सन की जैसी एनर्जी आ रही थी, वो एनर्जी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन फिर भी बिना कार्ड्स देखे किसी के बारे में भी कुछ भी कहना नामुमकिन है। तो आज उसी का ही पार्ट 2 है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ क्वेश्चंस हमारे अधूरे रह गए थे, मैंने लिख के भी रख रखे हैं कि जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम लोग शुरू करेंगे, सेकंड पार्ट में कंटिन्यू होगा। वो ये थे कि उस इंसान ने किससे क्वेश्चंस पूछे, क्या आंसर मिला उसे, अगर ये इंसान आपके आसपास आपको इतना ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या ये आपके लिए फेथफुल है, इसके इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, और जो क्वेश्चंस थे उसके क्या आंसर इसको मिले। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है वो कल के वीडियो का पार्ट बी है या पार्ट 2 आप जिसे बोल लीजिए। जिन्होंने भी कल का वीडियो नहीं देखा है, प्लीज 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 21 तारीख को जो वीडियो अपलोड हुआ था वो उसका पार्ट 1 था। आप पहले पार्ट 1 जरूर देखना, अदरवाइज पार्ट 2 में आपको मजा नहीं आएगा, चीजें समझ में नहीं आएंगी। जिन्होंने पार्ट 1 देखा है और ईगरली वेट कर रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स मिले मुझे पार्ट 2 के लिए, मैम प्लीज पार्ट 2, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर पार्ट 2। सो डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप लोगों को पार्ट 2 भेजने के लिए। सो आई एम रिकॉर्डिंग टुडे फॉर पार्ट 2 एंड आई एम श्योर कि पार्ट 2 के बाद आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे एंड डेफिनेटली आपको क्लियर डायरेक्शंस मिलेगा अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहले माँ बगलामुखी महादेव का नाम लेते हुए उनकी आज्ञा के बाद, उनके चरणों में नतमस्तक होने के बाद ये वीडियो शुरू करते हैं, ये रीडिंग शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा रक्षा करो, सही डायरेक्शन दिखाओ और जो कुछ भी निकले वो एकदम ट्रांसपेरेंट हो, सच हो। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि इस इंसान ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे किसको। इस इंसान ने जो इतना सारा क्वेश्चंस आपके बारे में पूछ रहा था, काफी तगड़ा ऑब्जर्वेशन था आपका, आपके ऊपर इसका। तो ये जो इंसान है, एक्चुअल में इस इंसान ने आपके बारे में जो इतने सारे थ्योरी लिखकर पूछ डाली, वो एक्चुअल में पूछी किससे। इतना ऑब्जर्वेशन के बाद इस इंसान ने आपके बारे में जानने के लिए किसको पकड़ा। कोई समवन, कोई आपके बहुत क्लोज होगा या फिर कुछ ऐसा इंसान जो आपको रात दिन देखता है, जानता है ना। अब वो कौन है ये जानना बहुत जरूरी है बाबा। इंसान ने किससे सारे क्वेश्चंस पूछे। ओके, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी अब बनती नहीं है। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। ओ ओ ओ मुझे भी एकदम शॉकिंग, समथिंग अचानक से बस्ट हुआ, बम फूटा। ये देखो, ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिश्ता या तो है नहीं या फिर रिश्ते में डिस्टेंस है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, आप दोनों का रिश्ता जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ नहीं है। या तो आप दोनों में डिस्प्यूट है, दोनों में डिफरेंसेस है, दोनों का झगड़ा हुआ है, समथिंग वेरी, कुछ ना कुछ एक ऐसी एनर्जी है जहां जो आपको शो कर रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत के उसमें भी नहीं हो। समवन जो अगर आप बातचीत करते भी हो तो नॉट इन अ वेरी गुड वे, काम से काम। ये इंसान और आपके बीच में कोई अच्छे प्लेजेंट रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, लेकिन है ये आपके आसपास का इंसान। अब आप देखो कौन है ये। ये है बहुत ही वेरी क्लोज। यहाँ पर एक मेल फीमेल का कपल जैसा भी आया है। दे कैन बी अ कपल जिसने ये सारी चीजें उस इंसान को बताई हैं। वो कपल भी हो सकता है और सिंगल भी हो सकता है, ठीक है। कपल की एनर्जी ज्यादा है, एक सिंगल पर्सन भी है, इसलिए मैंने आपको दोनों एनर्जी बता दी। इन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, इन दोनों के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है।
तो पकड़ा भी किसको? वेरी गुड। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसने आंसर क्या दिए। सबसे बड़ी बात, इसने आंसर क्या दिए। ये तो बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। ओके, सो जब इसने ये पूछा, उस इंसान ने ये पूछा आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, फैमिली प्रॉपर्टी, फैमिली का सपोर्ट, रिलेटेड टू योर फैमिली। जब उस इंसान ने आपके फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, इन लोगों ने उसका क्या आंसर दिया? बिकॉज इसका आपके साथ नहीं बनता, तो इस इंसान ने आंसर क्या दिए? उस इंसान ने जब आपके फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, तो इन लोगों ने क्या आंसर दिया? इस इंसान ने ना, जब उस इंसान ने जब इन लोगों से आपकी फैमिली के बारे में पूछा कि आपकी फैमिली में आपका रेपुटेशन क्या है, आपकी फैमिली का आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट है, तो इन लोगों ने कहा कि आपकी फैमिली से आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, फैमिली आपको बोझ की तरह लगती है, आप ज़्यादा समय आइसोलेशन में बिताना पसंद करते हो, लेकिन आपको पैसे की ज़रूरत है, यू वॉन्ट टू कांट लीव द प्रॉपर्टी, या फिर फैमिली वेल्थ पर आपको बहुत ज़्यादा आपका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन है फैमिली वेल्थ की तरफ, इसीलिए आप फैमिली से चिपके हुए हो। हालांकि आपके फैमिली में आपके साथ झगड़े बहुत होते हैं लोगों के। A two-faced someone is extremely stubborn and unwilling to change. इस इंसान ने जिस इंसान से ये पूछा, उस इंसान ने आपके बारे में ये चीज़ कही कि आपका फैमिली के साथ ज़्यादा बनता नहीं है, ठीक है, फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट नहीं है आपको, आप ज़्यादा फैमिली को एक एज अ बोझ की तरह मानते हो, आपके बहुत झगड़े होते हैं फैमिली में। मे भी शायद आपके दो फेस हैं, आप फैमिली को कुछ और दिखाते हो, बाहर कुछ और हो, एंड बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो, अपनी ज़िंदगी में चेंज नहीं होना पसंद करते। इस तरीके का आंसर उस इंसान ने दिया। क्यों? मतलब आई डोंट नो, पता नहीं। अब ना ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं एक अच्छे इंसान को आप खो ना दो इस इंसान की वजह से, जिसने आंसर्स दिए ना, मुझे इसकी एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। ओके, डू यू वॉन्ट दैट पीपल? अच्छा, जब इन्होंने ये पूछा कि आपको पता है कि आपके पीठ के पीछे लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप जिनकी हेल्प करते हो, लोग आपको ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपके पीठ के पीछे, क्या आप ये बात जानते हो कि आप जिन लोगों की मदद करते हो वो लोग ही आपको पीछे से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? इस बात का क्या उत्तर दिया? इस इंसान ने कहा यस, आप जानते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हो, बाहर के लोगों की आप बहुत ज़्यादा मदद करते हो। मे बी शायद आपका फैमिली से उतना ज़्यादा ना बने, या फैमिली में कोई ना कोई इश्यूज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप बाहर बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हो। आपको पता है कि आप जिनकी मदद कर रहे हो वही लोग आपके पीठ पीछे ये बात करते हैं। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। मे बी इस इंसान को ये चीज़ पता है कि आप एक इंसान अच्छे हो, तभी उस इंसान ने ये बात बोली कि नहीं, आप आप ये बात जानते हो कि लोग आपके पीछे ना आपको क्रिटिसाइज करते हैं, बट फिर भी आप अपनी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आप अपना काम हमेशा जारी रखते हो, लोगों की मदद करते हो। कभी कभी आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता है, आपको बहुत बुरा भी लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप कितना भी कर लो, लोग आपके बारे में कभी पॉजिटिव नहीं बोलते, लेकिन फिर भी आप ये सोचकर आगे काम करते जाते हो कि एक ना एक दिन ईश्वर ज़रूर आपके इस हार्डवर्क को, इस आपके कंट्रीब्यूशन को जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो, लोग आपको भले ही ना समझे, लेकिन ईश्वर आपकी कंट्रीब्यूशन को ज़रूर समझेगा और नेकी कर दरिया में डाल वाली जो एटीट्यूड आपकी है उसको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। आप वो इंसान हो जो सब कुछ एक मिनट में त्यागने की ताकत रखते हो,
तो आपका ये जो गुड नेचर है ना, ये आपका, ये आपके उस इंसान को भी पता है जिसके साथ अब आपका रिलेशन अच्छा नहीं है। तो आप ये समझो कि इससे मैं, अगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि इंसान के साथ रिलेशन अच्छा हो या ना हो, पर क्वालिटी ना छुपी हुई नहीं रहती है। सोचो, अगर एक वो इंसान जो आपसे बिल्कुल नहीं बनता, जिसके साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती, जिसके साथ अब आपका डिस्प्यूट है या फिर अच्छे रिलेशन नहीं है, अगर वो इंसान आपके लिए ये बात बोल देता है कि हाँ फैमिलीज में इसके साथ इश्यूज है, लेकिन ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की इसने हेल्प करी है, और इसे पता भी है कि जिसकी हेल्प करता है वही लोग इसके पीठ पीछे खंजर भोंक रहे हैं, पर फिर भी इंसान अच्छा है और ईश्वर का एक दिन नोटिस करेगा, ये सोचकर ये आगे काम करते जाता है, अपने हेल्प को कभी कम होने नहीं देता, अपनी तरफ से किसी की हेल्प के लिए ना नहीं बोलता। तो आपकी क्वालिटी एक्नॉलेज्ड है। आप समझो कि एक नेगेटिव इंसान भी अगर आपके बारे में पॉजिटिव बोल रहा है तो आप तो आधा रेस जीत चुके हो, आधा जंग तो आप जीत चुके हो धरती का। Why you always work for others? This person asked कि आप हमेशा दूसरों के लिए क्यों काम करते हो? आप हमेशा दूसरों के लिए ही इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस या काम क्यों करते हो? Why you want to always keep happy? तो इस बात का इस इंसान ने क्या जवाब दिया जब उससे ये पूछा गया कि आप इतना ज़्यादा दूसरों के लिए काम क्यों करते हो, दूसरों के लिए आप इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस क्यों करते हो? तो उस इंसान ने क्या जवाब दिया? ओके, ओह वाओ, सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए, आपके लाइफ का ये जो लोग हैं ना, जिसके पास ही इंसान गया है आंसर लेने के लिए, वो इंसान भी आपके लाइफ के बहुत सारे पहलुओं को जानते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप हमेशा दूसरों के लिए क्यों करते हो, खुद के लिए कभी कुछ क्यों नहीं करते, तो इतनी प्यारी एनर्जी आई है। आप देखो कि आपके पीठ पर वही लोग खंजर भोंक रहे हैं जिनके लिए आप इतना कर रहे हो, लेकिन फिर भी ना, यू शुड नॉट, एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन, यू शुड नॉट क्रॉस, टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास के हमेशा लोग, आपके आसपास के लोग आपकी जड़ें खोदते हैं। ये बात वो जानता है कि आपके आसपास के लोग ही आपकी जड़ें खोद रहे हैं, बट एक अच्छा दिल है जिसकी मदद करते हो, वहीं से दिल तुड़वा कर आते हो। लेकिन एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको कहीं ना कहीं से ना कोई आपको भी अपने कर्मों का फल मिल जाता है और आपका कोई ना कोई हेल्प ज़रूर हो जाता है। जब इससे ये पूछा गया कि आप हमेशा दूसरों के लिए सैक्रिफाइस क्यों करते हो, तो आपके गुड नेचर्ड को बताया गया कि आप बहुत ही हेल्पफुल पर्सन हो। आपके आसपास का एक कोई इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, आपको यूज़ कर रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जो हो कभी भी मदद से पीछे नहीं हटते। सब कुछ सच जानते हुए भी दूसरों के लिए करते, उस इंसान के लिए भी कर रहे हो जो इंसान आप ही की जड़ें खोद रहा है। एंड ये आपकी शायद लाइफ इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि हर एक इंसान आपके बारे में जानता है। मतलब इट्स सो वेरी ट्रांसपेरेंट कि उस इंसान ने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि आपके आसपास के लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लोग भी उसे वही आंसर दे रहे हैं कि इसके आसपास कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो इसे ना खा रहा है, चबाकर इसका इस्तेमाल कर रहा है, और ये बात जानते हुए भी उसको अपने साथ रखे हुए है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी सैक्रिफाइसिंग की है, आप एक गिवर हो। ये बात आपको तो पता ही है, आपके आसपास के लोगों को भी पता है। साथ ही साथ जो इंसान आपसे नफरत करते हैं या आपके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, उनको भी ये चीज़ खटकती है कि आपको कोई यूज़ कर रहा है, आपको कोई इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए जस्ट बिकॉज यू आर अ वेरी गुड नेचर्ड, आप सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद कर लोगों उस इंसान की हेल्प कर रहे हो, और उस इंसान को अभी तक आपने निकाला नहीं है। एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू।
ये पर्सन ने भी उसको ये बात बोली जिसने क्वेश्चन पूछा कि पता है इसके आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो ना इसको इस्तेमाल कर रहा है, इसको यूज़ कर रहा है एंड इसके पीठ के पीछे खंजर भोंक रहा है, फिर भी पता नहीं क्यों वो इस इंसान को साथ में रखे हुए है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, क्यों पता नहीं, सब कुछ जानते हुए भी वो इंसान इसे साथ में रखे हुए है। सो आप ये चीज़ समझो कि आप एक अच्छे इंसान हो, ये बात वो भी जानते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहा है वो भी जानता है, जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो भी जानता है। तो आप एक अच्छी पर्सनालिटी हो, ये जग जाहिर है। एंड नाउ लेट अस सी, इज दैट पर्सन फेथफुल। सारे क्वेश्चंस तो कवर हो गए। लेट अस सी, क्या ये इंसान जिसने आपके बारे में इतने क्वेश्चंस पूछे, क्या ये फेथफुल है? इसके इंटेंशंस आपके लिए क्या है? क्या ये इंसान जिसने आपके बारे में इतने क्वेश्चंस पूछे, क्या ये फेथफुल है? जिसने आपके बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे, क्या ये इंसान फेथफुल है? क्या ये इंसान फेथफुल है? ओके, देखिए जितना हो सके ना, ठीक है, ये इंसान ना आपके लिए अभी ख़राब नहीं है, बट इसके पीछे ना कोई इंटेंशन ज़रूर है। ये ऐसे आपके पीछे इतना ज़्यादा क्वेश्चंस वगैरह नहीं कर रहा। समथिंग इज़ देयर इन हिज माइंड। ये बहुत ज़्यादा ना आप इसके साथ ज़्यादा घुलिएगा मिलिएगा मत। क्या इंटेंशन है इसके पीछे? आई डोंट नो वाई। क्या इसके इंटेंशंस है? देखिए, नोइंग, टेक केयर, टेक द फर्स्ट स्टेप, सॉल्व बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्राइंग आइज। ओके, देखिए मैं सच सच बता दूं, ये इंसान दिल का ख़राब नहीं है, बट फिर भी ना इसके साथ ज़्यादा घुलिएगा मिलिएगा मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना पोकी इंसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में पोक करने वाला, दिमाग लगाने वाला, बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि सीक्रेट एजेंट काइंड ऑफ है। तो ये इंसान जब तक अच्छा है तब तक अच्छा बहुत है, लेकिन ऐसे इंसान जब खराब आते हैं या फिर कुछ नेगेटिव जोन में चले जाते हैं ना, तो ये आपको इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और ये ऐसे लोग हैं ना जो आपके अंदर से सारी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले। तो इन ऐसे लोगों से ना बस बातचीत तक ही रखिए, क्योंकि ये कब पलट जाएंगे, कब इनके अंदर का शैतान जाग जाएगा, आपको पता नहीं है। और ये एक ऐसा इंसान है जो इन एंड आउट आपके बारे में सब कुछ पता रखेगा, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये इंसान। तो ऐसे इंसान ना कभी कभी ना मतलब जिसे बोलते हैं ना टर्माइट बन जाते हैं, दीमक बन जाते हैं, क्योंकि इनकी आदत होती है हर एक डिसीजन, हर एक बात में नाक घुसेड़ने की। तो आप इनसे थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आप सिर्फ बातचीत के जोन तक रखिए अगर आपको रखना है तो। अननेसेसरी इनको बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में हक देने की या जगह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आएंगे आपके पास एक हेल्पिंग हैंड के लिए, बिकॉज समटाइम्स दे फील दैट आप जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव नहीं है एंड वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। दे थिंक दैट यू नीड हेल्प, आपकी हेल्प करेंगे। बट ये प्रॉब्लम यहाँ पर इसकी ये है कि बहुत ज़्यादा ना चिपकू काइंड ऑफ इंसान है, और पीपिंग इसका बहुत बुरी आदत है कि दूसरों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अंदर तक झांक कर देखना। तो ऐसा इंसान जब तक अच्छा चले तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये किस इंसान के साथ आपका कभी किसी बुरे नोट पे कुछ शुरू हुआ ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपका।
तब ये इंसान के को आपके मतलब आप समझ लो कि आपके लाइफ का इन एंड आउट पता है, तो ये थोड़ा सा डेंजरस लगता है मुझे। मैं पर्सनली इतना ज़्यादा प्रोवोकिंग लोगों और पीपिंग लोगों को पसंद नहीं करती जो दूसरों की लाइफ पे इतना झांकते हैं। मैं सेफ डिस्टेंस से मेंटेन करती हूँ। मेरी प्राइवेट लाइफ है। अगर आपको पूछना है कुछ भी तो वो आपसे डायरेक्टली भी पूछ सकता था, उसको किसी थर्ड पार्टी तक जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए इस तरीके के विंडो दरवाजे वाले लोगों से मैं थोड़ा सा दूर रहती हूँ, जो ऑल द टाइम खोलकर दूसरों के अंदर झांकने की, दूसरों के घरों में झांकने की कोशिश करते हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। वही टैरो ने भी बोला कि ठीक है, टॉकिंग टर्म्स तक रखना, ज़्यादा उन्हें अंदर घुसाने की ज़रूरत नहीं है। इंटेंशन खराब नहीं है, लेकिन खराब होते देर भी नहीं लगती, क्या पता कल क्या हो जाए। ठीक है, एंड आपके लिए क्या सजेशन है, ईश्वर आपके लिए क्या सजेशन देना चाह रहे हैं इस रीडिंग को लेकर, इस इंसान को लेकर? क्या ईश्वर भी आपको कोई सजेशन देना चाह रहे हैं? फ्यूचर आपका, फ्यूचर के लिए ईश्वर आपको क्या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं? फ्यूचर के लिए आपको क्या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं ईश्वर? फ्यूचर के लिए क्या आपको कोई सजेशन देना चाह रहे हैं? फ्यूचर के लिए आपको क्या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं ईश्वर? प्लीज़ हमें बता दें। देखा मैंने जो बोला था, सोच समझ के, सोच समझ के देखो। जो मेरा व्यूअर्स ये देख रहा है ना, वो दूसरों की या तो बहुत सीधा या दूसरों की बातों में आ जाता है। सोच समझ के निर्णय लो, सोच समझ के आप अपनी लाइफ डिसाइड करो कि भैया आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में कितनी जगह देनी है। बस आपके लिए इतना सारा सब कुछ पूछ लिया, आप में इंटरेस्ट दिखा दिया, तो आप इसके सामने एकदम फ्लैट मत हो जाना कि अरे बाबा ये मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, पक्का ये मेरा दोस्त है, ये मेरे लिए इतना अच्छा है। एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सो आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपना कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लो। ठीक है, एंड ईश्वर का एक वार्निंग है कि जो चीज़ समय के अनुसार हो वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अगर आप इसको एक टॉकिंग टर्म्स में रख रहे हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपको अपने कामकाज पर, अपनी लाइफ पर ध्यान देना है। एंड इतना ज़्यादा इससे क्लोज फ्रेंडशिप ना बढ़ाएं कि आपको एकदम ये पहले चने के झाड़ पर चढ़ा दे, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपकी लाइफ में कुछ होता है तो धड़ाम करके आपको उतार भी दे। ज़रूरत से ज़्यादा इसको अपने लाइफ में इंटरफेयर करने देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा इसे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा इसको अपनी लाइफ पर हावी होने देने की ज़रूरत नहीं है। कीप अ सेफ डिस्टेंस, जितना हो सके एक सेफ डिस्टेंस रखिए। एंड इसके बारे में ऐसा कोई भ्रम मत पालिएगा कि ये आपके लिए जान दे देगा। कई बार ना जो चीज़ें एकदम स्पार्क से शुरू होती है ना, आप देखना लव रिलेशनशिप हो या कोई भी फ्रेंडशिप हो, जो अचानक से एकदम ऐसे करके शुरू होता है ना, एक दिन में शुरू और दूसरे दिन एकदम चने के झाड़ पर चढ़ गया वो रिश्ते, जितनी जल्दी स्पार्क से शुरू हुए उतनी जल्दी वो क्रैश भी करेंगे। अगर ग्राफ ऐसे जाए ना तो वो रिश्ता भी लंबा चलता है, ग्राफ भी जैसे जैसे ग्राफ चल रहा है वैसे वैसे रिश्ता भी वो लंबा चलता है, और विथ टाइम, विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो रिश्ता और भी ज़्यादा ताकतवर एंड पावरफुल हो जाता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो इस इंसान को जो मैंने एनालाइज किया है, ये इंसान एकदम स्पार्क की तरह आगे बढ़ रहा है। ऐसा रिश्ता आगे चलकर बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। ठीक है, ये मेरा एडवाइस है। आप जो मन चाहे अपना डिसीजन खुद बना सकते हो। एंड आई एम श्योर कि आप जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ कर लोगे। आप खुद एक नॉलेजेबल पर्सन हो, लेकिन मैंने जो आपके रीडिंग में देखा वो मैंने आपको बता दिया कि सोच समझ कर काम कीजिएगा, एकदम हावी मत होने दीजिएगा इस इंसान को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हावी होने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, और ये इतना अच्छा नहीं होता। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, पार्ट भी अच्छा लगा, थैंक यू सो वेरी मच। जिन्होंने पार्ट ए नहीं देखा है प्लीज़ आप देख लो, क्योंकि पूरी कंप्लीट रीडिंग पार्ट ए पार्ट बी दोनों की है, मिलाकर ही आपको रीडिंग समझ में आएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।